बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़हीर अहमद सहू। आज हम डिफेंस फ़ेज़ 3 वाई ब्लॉक मलक स्टेट पर मौजूद हैं। हमारे साथ चीफ़ एग्जीक्यूटिव मलक स्टेट मलक मोहम्मद रफ़ीक हैं। आज हमारे नाज़रीन को ये बताएंगे कारोबार के हवाले से कि डिफेंस में कारोबार का क्या हाल है और जो हुकूमत की तरफ से पैकेज मिला है उसके बाद इन्वेस्टमेंट और ये कारोबार कितना आगे जा रहा है। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज से तकरीबन 3 माह पहले मेरी यहीं पे बैठ के इन्होंने इंटरव्यू किया था, जिसमें मैंने ये कहा था कि इमरान खान साहब को चाहिए जो इन्होंने हमें जो पैकेज दिया है, जो बिल्डर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टर के लिए, अगर इसको 1-2 माह ना रखें, इसको लंबा लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर आप देखिएगा कि मार्केट में पैसा किस तरह आता है और कैसे आएगा। अभी वही हुआ है मार्केट में कि ये 2-3 माह से ये पोजीशन है कि जो आज से तकरीबन 2 माह पहले प्लॉट 1 करोड़ रुपए का था वो तकरीबन 120 पे चला गया। 20 लाख रुपए का फ़र्क आया और मार्केट इतनी अच्छी है, इतनी पॉजिटिव है इन्वेस्टर के लिए, बिल्डर्स के लिए और जर्मन सेलर परचेज़र के लिए, क्योंकि जिसने बेचना है उसके लिए भी अच्छा टाइम है, जिसने लेना है उसके लिए भी अच्छा टाइम है। तो मैं समझता हूँ कि मार्केट बहुत अच्छी है। DHA ख़ास तौर पे मैं लाहौर की बात करता हूँ, लाहौर DHA इस टाइम बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। इतनी वहाँ पे आप DHA ऑफिस में जाएं, देखें इतनी रेल पेल है कि बंदे खुश हो रहे हैं कि यार अल्लाह ने खैर की, अल्लाह ने करम किया। और शुक्रिया इमरान खान साहब का कि उन्होंने ये बात सुनी और उनको समझ में आई और उनकी टीम को समझ में आई कि ये प्रॉपर्टी ही की वाहिद इदारा है, वाहिद सिस्टम है जिसमें पैसा पाकिस्तान में आ सकता है। बाकी जितना भी काम है उस पर इतना पैसा नहीं है जितना प्रॉपर्टी की वजह से पाकिस्तान में पैसा आता है। हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट जितने भी बैठे हो, आप ओवरसीज़ क्लाइंट इतना परचेजिंग कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं पाकिस्तान में, आखिर वो हमारे पास ही आ रहा है ना, हुकूमत के पास आ रहा है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इमरान खान साहब का और अपने दोस्त अहबाब को कहूँगा कि अभी परचेजिंग टाइम है, अभी लेने का टाइम है, प्रॉपर्टी लें, इंशाल्लाह बहुत बेहतरी होगी और बहुत अच्छा होगा। 14 अगस्त के हवाले से आप पाकिस्तानियों को क्या पैगाम दें? जी 14 अगस्त के हवाले से मैं ये कहूँगा, एक तो दोस्त अहबाब जितने भी आज का यंग लड़के हैं उनसे यही मेरी गुजारिश है कि ये सलेंसर ना निकालें मोटरसाइकिलों के, ना गाड़ियों को बनाएं, ये आराम से ऐसा तरीके से अच्छे तरीके से करें, नमाज़ें पढ़ें, सजदे करें कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें 14 अगस्त वाले दिन जो आज़ादी बख्शी, ये हमारे बुज़ुर्गों की वजह से, हमारी फ़ौज की वजह से और हमारे जो भी जितने भी मेहनत जिन्होंने की उनकी वजह से आज हम आज़ाद बैठे हुए, आज़ाद रियासत है, आज़ाद मुल्क है पाकिस्तान और दुनिया में माना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक वाहिद नाम है जो पूरी दुनिया कहीं भी जाएँ तो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद। पाकिस्तान फ़ौज की बहुत कुर्बानी है, पाकिस्तान के फ़ौजी, पाकिस्तान के जो माशाल्लाह अफसरान हैं या बड़े हैं जितने भी, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि ये 14 अगस्त हम जो मनाते हैं ये उनकी वजह से और हमारे बड़े जो बुज़ुर्ग जिन्होंने इंडिया जब पाकिस्तान अलहदा हुआ, आज़ादी हुई, गर्दनें कटाई, बच्चों को कटाया, फैमिलियाँ कटवाई, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और उनके लिए भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। और शहीद ज़िंदा होता है, शहीद को मौत नहीं आती, वो ज़िंदा ही होता है। पाक फ़ौज जिंदाबाद। सबको मेरा सलाम और गुजारिश है कि ये बड़े प्यार से मनाएं और अल्लाह ताला सबको ये आज़ादी नसीब करे। मैं मोहम्मद रिजवान रफ़ीक फ्रॉम मलिक स्टेट, मेरी तरफ से सबको आज़ादी मुबारक। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाजरीन, मलक मोहम्मद रफ़ीक हमारे साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे। आपने कारोबार के हवाले से बताया, उन्होंने जो 3 महीने पहले बात की थी वो आज सच साबित हो रही है। जैसे उन्होंने कहा हुकूमत ने वैसे पैकेज दिए तो वैसे कारोबार भी तेज़ हो गया है। इसी के साथ कैमरामैन जावेद रुबन और ज़हीर अहमद सहू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।